नदी के किनारे बैठा एक लड़का था। उसका नाम अर्जुन था। वो रोज शाम को यहां आता था, पानी की आवाज सुनने के लिए। ये नदी उसके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन यहां आकर उसे लगता था जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। पानी की कलकल की आवाज, हवा में पेड़ों की सरसराहट और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी, ये सब मिलकर उसके दिल को सुकून देते थे। आज भी वो यहां था, लेकिन कुछ अलग था। पानी में एक अजीब सी चमक दिख रही थी, ऐसी चमक जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये चांद की रोशनी नहीं थी, ना ही किसी मछली के शल्क की चमक। ये कुछ और ही जादुई लग रही थी। अचानक पानी से एक मधुर आवाज आई, कौन है वहां? अर्जुन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि पानी में से एक खूबसूरत लड़की निकली। उसके लंबे काले बाल पानी में लहरा रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी जगह पैरों के एक चमकदार मछली की पूंछ थी, जो चांदनी में नीले और हरे रंग में चमक रही थी। वो एक जलपरी थी। तुम डरो मत, जलपरी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। मेरा नाम मीरा है, मैं इस नदी में रहती हूं, कई सालों से यहां हूं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जलपरियां सच में होती हैं। वो तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, दादी माँ की परियों की कहानियों में। मैं अर्जुन हूं, उसने हकलाते हुए कहा। उसका गला सूख रहा था। तुम सच में जलपरी हो? मीरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में समुद्र की गहराई और चांद की चमक दोनों थी। हाँ, और तुम पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर रही हूं। तुम रोज यहां आते हो ना? मैंने तुम्हें देखा है। तुम हमेशा इतने शांत बैठते हो, जैसे पानी की आवाज सुन रहे हो। उस दिन के बाद से अर्जुन और मीरा रोज मिलने लगे। वो घंटों बात करते, कभी कभी तो सूरज डूबने से लेकर चांद निकलने तक। मीरा उसे पानी के नीचे की दुनिया के बारे में बताती। रंग बिरंगी मछलियां जो इंद्रधनुष की तरह तैरती हैं, चमकते पत्थर जो रात में जुगनुओं की तरह जगमगाते हैं, और समुद्री पौधे जो हवा में नाचते हैं। अर्जुन उसे जमीन की दुनिया के बारे में बताता, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी और इंसानों की जिंदगी की कहानियां। धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया, एक ऐसा प्यार जो दो अलग दुनियाओं को जोड़ता था। मीरा अर्जुन के लिए सुंदर सीप लाती, जिनमें समुद्र की आवाजें बंद होती थीं। अर्जुन उसके लिए फूल तोड़कर लाता, गुलाब, चमेली और जंगली फूल जो नदी के किनारे खिलते थे। वो दोनों जानते थे कि उनका प्यार अलग है, असंभव है, लेकिन फिर भी वो खुश थे। प्यार में कोई असंभव नहीं होता। काश मैं तुम्हारे साथ जमीन पर रह सकती, मीरा ने एक दिन कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाह थी। और काश मैं तुम्हारे साथ पानी में रह सकता, हम दोनों एक ही दुनिया में होते। लेकिन प्रकृति के पास अलग ही योजना थी। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। आसमान में बादल आते, लेकिन बरसते नहीं। सूखा पड़ गया। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले तो सिर्फ किनारे सूखे, फिर बीच का हिस्सा भी उथला होने लगा। पहले तो मीरा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बारिश आएगी और पानी वापस भर जाएगा। ये तो हर साल होता है, उसने कहा था। लेकिन दिन बीतते गए और बारिश नहीं आई। नदी का पानी और भी कम हो गया। अब सिर्फ बीच में एक छोटा सा गड्ढा बचा था, जिसमें थोड़ा पानी था। मीरा कमजोर होने लगी। उसकी चमकदार पूंछ अब धुंधली पड़ने लगी थी। उसकी आवाज में वो पहले वाला जादू नहीं रह गया था। अर्जुन, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, मीरा ने एक दिन कहा। उसकी आवाज में दर्द था और एक अजीब सी स्वीकृति भी। नहीं, ऐसा मत कहो, अर्जुन रोने लगा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगा, किसी बड़ी नदी में या समुद्र में, वहां बहुत पानी होगा। नहीं अर्जुन, मैं इस नदी से जुड़ी हूं। ये मेरा घर है, मेरी जान है। यहां से दूर मैं जी नहीं सकती। और अब यहां भी पानी नहीं बचा। अर्जुन ने हर तरीका आजमाया। वो दिन रात मेहनत करता रहा, बाल्टियों में पानी लाकर नदी में डालता रहा, कुएं से, नल से, जहां से भी मिलता। लेकिन वो पानी भी जल्दी सूख जाता। तेज धूप और गर्म हवा सब कुछ सोख लेती। मीरा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिरी दिन मीरा बहुत कमजोर थी। वो मुश्किल से बोल पा रही थी। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुमने मुझे इंसानी प्यार का मतलब सिखाया। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार में कोई बांटवारा नहीं होता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं मीरा, तुम मत जाओ प्लीज, मैं और कोशिश करूंगा। लेकिन सूरज डूबने के साथ साथ मीरा की सांस भी रुक गई। उसकी चमकदार पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई।